हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में आपका स्वागत करती हूँ। आज से हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हमने इससे पहले वाली क्लासेस में देखा है यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आज हम उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 0 हम पूर्ण संख्या अथवा पूर्णांक संख्या के रूप में जानते हैं। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। और सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा जाए, दूसरी छोटी संख्या, तो ये हो जाएगी 3, दूसरी छोटी अभाज्य संख्या। नंबर 2 क्वेश्चन, शून्य क्या है? शून्य एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। धनात्मक पूर्णांक +1 से अनंत तक और ऋणात्मक पूर्णांक -1 से अनंत तक होता है। तो शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। एक अभाज्य संख्या इन सब में से कौन सी होती है? जो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है या उसका कोई भाजक नहीं है, केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित होती है, या 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो या तो स्वयं से विभाजित हो या उसके अतिरिक्त 1 से विभाजित हो। जैसे कि 13 को हम किसी और से भी विभाजित नहीं कर सकते हैं, इसको 1 से विभाजित किया जा सकता है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 0 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? हमने पिछली क्लास में देखा था कि 0 और 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। 7 का जातीय मान हो जाएगा 7 और 7 का स्थानीय मान, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान 70। 70 में से हमको 7 घटाना है, इनमें अंतर देखना है, तो ये हमारे पास आएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 5 के अंकीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 6 का अंकीय मान 6 होगा। अंकीय मान जातीय मान दोनों सेम होते हैं। अंकीय मान जातीय मान, 6 का अंकीय मान हो जाएगा 6 और 5 का हो जाएगा 5। इन दोनों का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 + 5 11 हो जाएगा हमारे पास दोनों का अंकीय मान। 1 से 100 तक गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है? तो 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आता है हम देख लेते हैं। 5 में 15, 25, 33, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85 और 95। टोटल कितनी बार हो रहा है? 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 बार। 20 बार आता है। 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? तो दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा? लगभग 10 बार। हम देख लेंगे। ये 20 इसमें दहाई के स्थान पर है, इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। इन सब में दहाई के स्थान पर आ रहा है। अगर इकाई के स्थान पूछा जाए तो ये इकाई दहाई के स्थान पर 10 बार आएगा। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 97। वे संख्या जिसमें किसी का स्वयं के अतिरिक्त किसी का भाग नहीं जाता, तो 97। और सबसे छोटी ये हो गई सबसे बड़ी
2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मतलब 11, इन दोनों का अंतर निकालेंगे हम 86। यदि संख्या 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब संख्या 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्यता का हम नियम जानते हैं कि जो संख्या दे रखी है उसके अंतिम 3 अक्षर 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 y और 8 सॉरी 4 y और 6 ये सारे 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं 8 से विभाज्यता के नियम के अनुकूल क्या होगा। अगर हम 1 को 1 रख के देखेंगे, न्यूनतम मान पूछा है तो हम 1 रख के देखेंगे, y की वैल्यू पे 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 416। इसको हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 5 40, 1 बचा, 8 2 16। एक बार और इससे ऐसे विभाजित करके देख लेते हैं हम, 8 5 40, 1 बचा, ऊपर से आया 6, 8 2 16। तो न्यूनतम मान हो जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है P 416 11 से विभाजित है तो P का निम्नतम प्राकृतिक मान। 11 से विभाज्यता का नियम है सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। मतलब सम स्थानों का और विषम स्थानों का योग करके इनको घटा देंगे तो हमें 11 से विभाज्य अथवा शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो हम देख लेंगे सम स्थान क्या है 4 + 6 और माइनस विषम स्थान है हमारे पास p + 1। ये आया हमारे पास 4 और 6 10 माइनस p + 1 मतलब बराबर में रख के देख लेंगे इनको, p + 1 मतलब इधर जाएगा तो ये हमारे पास 9 बच जाएगा। कैसे बचा? 10 - 1, ये संख्या इधर प्लस में है, इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगा 9। यदि संख्या 9 से भाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि सभी संख्याओं का योग टोटल करने के बाद हमें देखना है कि 9 आता है, 9 या 9 से विभाज्य होने वाली संख्या आती है या नहीं। तो हम देख लेंगे 3 + 4 7, 7 + 1 तो 7 + x हो जाएगा, प्लस 6 कर देंगे हम, 7 और 6 13। एक सेकेंड हम ऐसे लिख लेते हैं 3 + 4 + x + 6 + 8, 4 और 3 7, 7 में हम x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 + x + 6 + 8, 8 और 6 हो जाएगा हमारे पास 14, 7 + x + 14 तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 21। 21 में से क्या संख्या जोड़ी जाए कि ये 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 के पहाड़े में 18 के बाद आता है 27, 27 को अगर हम 21 में से घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 6, तो हमारे पास संख्या होगी x का मान 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो हैश और डॉलर के स्थान पर आने वाली संख्या बताइए। हम सबसे पहले 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। 5 से विभाज्यता के नियम में अंतिम अक्षर या इकाई अंक 0 अथवा 5 आना चाहिए, 0 और 5। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं किस किस में आ रहा है इकाई अंक में। इसमें 0 और 2 आ रहा है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों को, अंतिम 2 से हम चेक करेंगे। 8 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अंतिम 3 अक्षर मतलब 3 स्टार और डॉलर वाले स्थान को हम विभाजित करेंगे तो वो 8 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम रखते हैं इसमें 0, 2 8 9 3 0 0।
क्योंकि हमें अंतिम अक्षर 0 दे रखा है, तो हम ये तो सेटिस्फाई करता है अपनी। अब हम 8 से करेंगे इसको विभाज्य। 8 एकम 8, 8 तिया 24, बचा 4, 8 छंग 48, 1 बचा, 8 एकम 8, 5 बचा, 8 छंग 48, 2 बचा। ये हमारी विभाज्यता को फॉलो नहीं करता है, तो आंसर आ जाएगा 2। 2 को भी एक बार करके देख लेते हैं रखने के बाद। 2 8 9 3 2 0। 8 से विभाज्य करते हैं इसको। 8 तिया 24, 4 बचा हमारे पास, ऊपर से आया 9, 8 छंग 48, 1 बचा, ऊपर से आया 3, 8 एकम 8, 5 बचा, ऊपर से उतरा है 2, 8 छंग 48, 52 माइनस 48, बचा 4, ऊपर से उतरेगा 0, 8 5 40। तो ये संख्या अगर हैश के स्थान पर 2 और डॉलर के स्थान पर हम 0 रख देंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है? 175 को हम गुणनखंड करके देखेंगे तो ये हमें देगी 5 गुणा 5 गुणा 7, 5 का 25, 25 7 175। तो ये जो भी संख्याएं हैं 7, 5 और 5 से, मतलब 25 और 7 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। ये 7 से विभाज्यता को फॉलो नहीं करता है, ये 7 से विभाज्य है। हम 8 से 75 को 7 से विभाज्य करके देख लेते हैं। 7 एकम 7, बचा 1, 7 2 14, बचा 3, 7 5 35। 875 पहली संख्या हो गई हमारे पास। नेक्स्ट हो गई 1575, ये भी 7 से विभाज्य का फॉलो करता है। 7 2 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, फिर 3 बचा, 7 5 35, 225 आया। तो 1575 भी 7 से विभाज्य है। नेक्स्ट 1915 करके देख लेते हैं, है नहीं। 7 एकम 7, 7 2 14, 5 बचा, 7 7 49, 2 बचा जो कि विभाज्य नहीं है। 2625 7 से विभाज्य है। 7 21, 4 सॉरी 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35। तो हमारे पास 26 25 एक संख्या हो गई। नेक्स्ट है 2850, ये 7 से विभाज्य नहीं है, देख लेते हैं। वैसे 7 चौक 28, बचा कुछ नहीं, 50 7 से विभाज्य होता नहीं है, तो ये हमारे पास 7 से विभाज्य नहीं है। 3325 7 से विभाज्य है। 7 चौक 28, बचा 3, 7 चौक 28, सॉरी 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35। तो हमारे पास संख्या हो गई 33 25, ये भी 7 से विभाज्य है। ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 7 छंग 42 होता है। अगर यहाँ 4 2 3 5 होता तो ये 7 से विभाज्य थी। तो हमारे पास टोटल कितनी संख्या पूर्णतः विभाजित आ रही है? 1 2 3 और 4। ये चारों संख्या है 175 से पूर्णतः विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9 की घात 16 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा? सॉरी 9 की घात 19। इसको हम देख लेते हैं। 8 प्लस 1 की घात 19 प्लस 6 बटे 8। 8 प्लस 1 9 होता है, तो हम इसको तोड़ भी सकते हैं। हमारे पास बचा 1 प्लस 6। कैसे? इस संख्या की कितनी ही घात हो, बचेगा हमेशा एक ही, अंतिम अंक इकाई अंक एक ही आएगा हमारे पास। इसलिए 1 प्लस 6 हो गया 7, 7 बटे 8, मतलब शेष कितना बचेगा हमारे पास? 7। नेक्स्ट है 19 की घात 100 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो हम देख लेंगे। 19 की घात 100, इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे।
क्योंकि 20 है तो नीचे हम 19 प्लस 1 लिख सकते हैं। हम देख लेंगे 19 की घात 100 प्लस माइनस का 1 की घात 100 प्लस 1 की घात 100 कर देंगे। 1 के साथ कितनी ही घात हो, 1 से अनंत तक कुछ भी हो, 1 ही हमेशा इकाई अंक रहता है। नीचे 19 प्लस 1। अब हम जानते हैं कि इकाई a की पावर x माइनस b की पावर x बराबर a प्लस b और a माइनस b होता है। और n के सम मानों के लिए, सम वैल्यू के लिए a प्लस b हमेशा पूर्णतः विभाजित होता है। तो सम वैल्यू के लिए पूर्णतः विभाजित होता है तो हमारे पास क्या बचेगा 1/20, मतलब इसमें से शेषफल क्या प्राप्त होगा 1। 4764 को की पावर 1795 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। चार हजार 764 इसकी पावर 1795। 1795 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौक 16, 17 1 बचा 16, 3 बचे 4 8 32 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 47 64 की पावर 4 की होल पावर 448 प्लस 3। ये बचा हमारे पास, तो इसकी हो जाएगी 47 64 की पावर 4 होल पावर 448 प्लस 4 की पावर 4 सॉरी 4764 की पावर 4 की पावर 3 गुणा में घातें जुड़ती है। x की पावर m प्लस n इक्वल्स टू x की पावर m n होता है। तो हम इसको देख लेंगे। ये 64 है ना, इसको हम 5 से विभाजित करके देंगे। जैसे 4 की घात 4, 4 की विभाज्यता का नियम क्या है 4 का 1, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256। ये रिपीट हो रहा है, 4 की घात 4 मतलब 6 रिपीट होगा, फिर यहाँ पे वही है तो 6 वापस से रिपीट होगा, 6 और 6 हो जाएगा 12। तो हमारे शेष भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा 4। x की घात 8 प्लस 1 से विभाजित करने पर क्या बचेगा x की घात 8 प्लस 1 बराबर हम 0 रख लेंगे, तो x की घात 8 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब हम देखते हैं x की घात 80 प्लस 40 प्लस 5, तो हम इसको 8 बनाकर तोड़ सकते हैं। जैसे x की घात 8 इसकी घात 10 प्लस x की घात 8 5 प्लस 5, इसमें x की घात 8 की वैल्यू माइनस 1 की घात 10 प्लस माइनस 1 की घात 5 प्लस 5, ये सम है इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास 1। इसकी घात माइनस 5 मतलब माइनस का 1 प्लस 5, तो जो अंतर आएगा इससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5। शेषफल क्या बचेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे सिंपल लॉजिक है इस टाइप के क्वेश्चंस का। 899 से भाग देने पर 63 शेषफल प्राप्त होता है। इसको 63 में ऐड कर दो, जोड़ दो, 9 और 3 हो गया 12, 10 और 6 हो गया 16, 1 बचा 962। इसको हम 29 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वही सॉरी जो प्राप्त होगा शेषफल में वही 29 से भाग देने पर भी बचेगा। इसको हम 29 से भाग देंगे। 29 दिया 9 × 27 7 हासिल 2 87। क्या बचा यहाँ पे
9 ऊपर से उतारा 2, वापस से 3 बार में जाएगा तो 87 आएगा, क्या बचेगा 5। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा हमारे पास 5। नेक्स्ट है भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेष 48 हो तो भाज्य कितना होगा। क्या दिया है उसने, भाजक भागफल का 12 गुना और भाजक शेषफल का 5 गुना, और हमें शेषफल दिया है 48। 48 गुना 5 करेंगे हम तो 8 5 40 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, ये हो जाएगा हमारा भाजक। अब भागफल क्या होगा, भागफल 240 यहां रखेंगे, भागफल यही रहेगा इंटू 12। अब 240 इधर गुणे में है, ये 12 इधर गुणे में है तो इधर 240 के बटे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो भागफल आएगा हमारे पास 12 दूना 24 20। भागफल आया 20, भाजक आया 240 और शेषफल हमें दिया है 48। तो एक फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक है हमारे पास 240, भागफल है 20 प्लस शेषफल है 48। 240 में हम 20 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4800, 4800 प्लस 48, क्योंकि ये शेषफल हमें ऐड भी करना है तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 4848। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1263 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 29 से विभाजित देखना है, 29 से हम 1263 को विभाजित करेंगे, ये जाएगा 4 बार में 116, 29 चौक 116, 9 चौक 36, 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बच्चा ऊपर से उतरा 5, 29 दिया 87, बचा हमारे पास 18। तो क्या घटाया जाए, तो 18 घटाने पर संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाएगी 29 से। दिए गए गुणनखंड में इकाई अंक ज्ञात करना है। 1 की घात 51, कैसे, ये जो भी संख्याएं दी जाए उसका हम अंतिम अंक देखेंगे, उसके अनुसार इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 1 की घात 51 गुणा 1 की घात 43, 1 की घात कुछ भी हो हमें हमेशा 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग 307 हो से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 4 टाइम 9 मतलब 9999, इसको हम देंगे 307 से भाग। 307 दिया, क्योंकि 30 तिया 90 होता है, 300 तिया 90 हो जाएगा, 307 का गुणा हम 3 में करेंगे, 7 21, 3 तिया 9, 9 से 21, 9 में से 1 जाएगा 8, 7 ऊपर से उतरी 9, 2 बार में 307 गुणा 2, 7 2 14, 3 2 6, 616 614 बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास 175। तो जोड़ी जाने वाली संख्या, अगर 307 में हम 175 जोड़ देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, सॉरी घटा देंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उसका योग इससे विभाजित हो जाए, तो 7 में से 5 गया 2 आएगा, 10 में से 7 गया 3, तो 132 हम जोड़ देंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, तो ये 307 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 122 की घात 173 में इकाई का अंक क्या होगा। 173 को हम पहले तो तोड़ेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12 प्लस 1, तो संख्या होगी, इकाई अंक है हमारे पास 2, 2 की घात 4 की घात 43 प्लस 1, 2 की घात 4 की घात 43
प्लस 2 की घात 4, सॉरी 2 की घात 1 m पावर 1। ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की घात हम 1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2 और ये गुणा है 2 की घात 4, अंतिम अंक इकाई अंक आएगा हमारे पास 6, 6 2 12, मतलब इकाई अंक प्राप्त होगा 2। ये हो जाएगा 12, इकाई अंक है 2, अगर दहाई अंक पूछा तो 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका इकाई अंक या एकक अंक ज्ञात करना है। तो हम इकाई संख्या 3, 3 की घात 36 माइनस 2 की घात 20, इसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। 3 की घात 9 इंटू 4 मतलब 9 चौक 36 होता है, हम जानते हैं। 5 गुणा 4 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 3 की घात 4 माइनस 2 की घात 4 में हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 की घात 4 हो गया 81, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 27, 3 की घात 4 81 माइनस 2 की घात 4 मतलब 16। इसमें से हम 16 81 में से 16 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 65। तो 65 में इकाई अंक क्या है 5। संख्या के योग में इकाई का अंक कौन सा होगा, देख लेते हैं हम। ये इकाई की प्लेस पे है तो 4 की घात 372 प्लस 4 की घात 373, इसमें हम इकाई अंक देखेंगे। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 373 को हम देंगे, 72 को 4 से भाग देंगे, 4 9 36, 1 बचा 4 3 12, मतलब यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ सॉरी यहाँ बचेगा कुछ नहीं, यहाँ बचेगा 1। 4 की घात हम 4 कॉमन लेंगे, या इसी से हम कर लेते हैं 124 की घात 372 प्लस 124 की घात 373, इसमें हम कॉमन लेंगे 124 की घात 372, तो हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस 124, तो ये हो जाएगा 125। तो हमारे पास 4 की घात 4 इंटू 125 आया। अब 4 की घात 4 मतलब इकाई अंक आएगा 6, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256, 4 की घात 4 इकाई अंक आएगा 6 इंटू इसका इकाई अंक है 5, 6 5 30, इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये यहाँ गुणा ये गुणा 3 की घात 26 इंटू 11 की घात 42, 7 की घात 35 में इकाई अंक क्या होगा। तो हम देखते हैं 3 की घात 4 6 प्लस 2 6 चौक 24 और 2 26 गुणा 11 की घात 4 की घात 10 प्लस 2 7 की घात 4 7 चौक 28 8 चौक 32 प्लस 3 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की घात 4 की घात 6 गुणा 3 की घात 2, फिर 11 की घात 4 की घात 10 गुणा 11 की घात 2, 7 की घात 4 की घात 8 गुणा 7 की घात 3, इकाई अंक 3 की घात 4 मतलब 1, 81 होता है 3 की घात 4, 3 तिया 9 हो जाएगा, 11 की घात 4 मतलब 1, 1 की घात कुछ भी हो 1 ही आएगा, 11 की घात 2 मतलब 121,
7 की घात 4 1, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 49, 7 की घात 3 343, 7 की घात 4 2401। ये हो जाएगा 343। अब इसमें इकाई अंक देखना है। 1 गुणा 9, 1 का हम किसी में भी गुणा करें तो वो 1 ही देता है, लेकिन एक बार फिर भी हम लिख लेते हैं। 121 का हम लेंगे 1, 343 का लेंगे हम 3, तो हो जाएगा 9 गुणा 3, 9 तिया 27, 27 में इकाई अंक क्या है हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 92, 93 अनंत 99 तक, मतलब 99 तक इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, मैंने जब इकाई अंक वाली क्लास बताई थी तो 5 का गुणा सम और विषम में करना बताया था आपको। 5 का गुणा हम सम संख्या में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0 और विषम में करेंगे तो 5। चूंकि 93 के बाद होता है 94, 95। अगर 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इकाई अंक वैसे दो, अगर 0 का गुणा हम किसी भी संख्या में करें तो हम 0 देगा, तो इकाई अंक हो जाएगा हमारे पास 0। नेक्स्ट है गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें इकाई अंक 4, 4 की घात 1793 गुणा 5 की घात 317 गुणा 131 की घात 491। 1773 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, सॉरी 93 को। 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 3 4 8 32 प्लस 1, ये बचा हमारे पास। 317 को डिवाइड करेंगे 4 7 28, 3 4 9 36 प्लस 1 और 491, 4 एकम 4, भाग नहीं जाएगा 0, 4 2 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 2 8, 1 बचा, 4 2 8 प्लस 3, ये हमारे पास बचा। तो हम लिख लेंगे इसको 4 की घात 4 448 गुणा 4 की घात 1, फिर 5 की घात 4 इसकी घात गुणा 5 की घात 1, फिर 131 मतलब 1 की घात 122 गुणा 1 की घात 3। 4 की घात 4 हम देखते हैं 256 होता है, तो इसका इकाई अंक लेंगे हम 6 गुणा 4 गुणा 5 की घात 4, मतलब 5 में हमें हमेशा इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। ना बदलने वाली संख्याएं जिनके इकाई अंक कभी नहीं बदलते हैं 0, 1, 5 और 6, इनके इकाई अंक हमेशा सेम ही होते हैं। ये 5 और 1 का इकाई अंक हमेशा एक ही रहेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ बताया आपको। 6 चौक 24 मतलब इकाई अंक हुआ 4, 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, तो इकाई अंक होगा 0। इकाई अंक 2 हो तो हैश के स्थान पर क्या आएगा। 549 गुणा 46 गुणा 82 स्टार गुणा 844, मतलब हैश गुणा 844। इकाई अंक क्या है हमारे पास 2, इनका हम देख लेते हैं इकाई अंक से। 9 गुणा 6 गुणा हैश गुणा 4 बराबर 2। इनमें इकाई अंक निकालना है। 9 का 6 में गुणा करेंगे, 6 9 54, तो 4 गुणा हैश गुणा 4 बराबर 2। 4 का 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, अब 6 है, इसका इकाई अंक 6 गुणा हैश बराबर 2। 6 में ऐसी किस संख्या का गुणा करें कि हमें अंतिम अंक 2 प्राप्त हो। 6 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे 6 गुणा 2 तो हमें प्राप्त होगा 12, 12 इकाई अंक 2, तो 2 का हम गुणा करेंगे इसमें।
आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लिंक को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।